हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए जानते हैं राजू मीना से उन्होंने किस तरीके से सीयूटी एग्जाम का प्रिपरेशन किया। और ऑल्दो ये हमारे आईआईटी जैम के भी एस्पिरेंट रह चुके हैं और इन्होंने बहुत अच्छी रैंक भी पाई थी। तो चलिए जानते हैं कि इनकी पूरी जर्नी में लाइक आईआईटी जैम के बाद इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए जिसके थ्रू ये सीयूटी एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर ला पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू राजू, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योर Thank you, ma'am. Hello, everyone. My name is Raju Meena. I am from Alwar, Rajasthan. I have completed my graduation from Rajrishi Mathesh University, Rajgarh, and that's all. तो राजू, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखो लाइक होता है ना कि एक आईआईटी जेम का आपने प्रिपरेशन किया था कोर्स, तो काफी सारे Yes, ma'am. टॉपिक्स उसी में कवर अप हो जाते हैं। तो आईआईटी जेम के प्रिपरेशन के बाद आपने क्या और स्टेप्स लिए सीयूटी एग्जाम के? मैम देखो, मैंने आईआईटी जैम के अलावा कोई भी अदर टॉपिक नहीं पढ़ा। जितने आईआईटी जैम के जो भी सिलेबस था वो पूरा ही पढ़ा चुका था। इसके अलावा कोई मतलब जो भी, हाँ मुझे है कि सीयूटी पीजी में और भी सब्जेक्ट है उनको पढ़ना होता है, लेकिन मैम मैंने नहीं पढ़े। मैंने बस आईआईटी जैम का ही पूरा सिलेबस पढ़ के ही सीयूटी दिया था। ओके, सो आपने मतलब आईआईटी जेम के सिलेबस को ही अच्छे से कवर अप किया एंड देन आपने सीयूटी एग्जाम दिया, करेक्ट? मोस्ट ऑफ यस द मैम। स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। तो लेकिन आपने लाइक एग्जाम, जैसे आईआईटी जेम का एग्जाम कंप्लीट हो गया था, उसका रिजल्ट भी ऑफ कोर्स आ चुका है, तो उसके बाद आपने क्या क्या कोई और स्टेप लिया जो स्पेशली फॉर सीयूटी एग्जाम हो, या आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे? जो स्टूडेंट्स हमारा इंटरव्यू देखेंगे उन्हें आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये टॉपिक्स आप कवर अप कर लीजिए, तो आपका और बेटर हो जाएगा सीयूटी एग्जाम में? या फिर आपको क्या लगता है कि कौन लाइक बेटर रखता है, लाइक किस में हार्डर लेवल आते हैं क्वेश्चंस या टिपिकल आते हैं, या किस में इजियर लेवल आते हैं? कुछ ऐसा एनालाइज आपने किया? मैम अगर अपन आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने लिए सीयूटी पीजी एक बड़ा खेल नहीं रह जाता। और अगर अपन को आईआईटी जैम के अलावा कोई अदर टॉपिक पढ़ना है तो अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर पूरा सिलेबस पढ़ना है तो फिर तो है ही। अगर अगर आईआईटी जैम के अलावा भी आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लो, काफी हो जाता है वही। अगर ओके। उसमें भी आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मैम इसके अलावा तो मैंने आईआईटी जैम के बाद मैंने सीयूटी के पूरे पीवाईक्यू करे थे। जो भी पीवाईक्यू थे उनको एंड 2 बार कर लिए थे, 2 बार। और आईएफएस के क्वेश्चन बुक आती है उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। बाकी तो कुछ नहीं करा इसके अलावा तो मैंने बस प्रैक्टिस और रिवीजन। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको पीवाईक्यूज ने काफी हेल्प किया, तो ऐसा होता भी है कि क्योंकि पीवाईक्यू को आप सिर्फ एक बार सोल्व कर ले, उनको अच्छे से कर ले, एनालाइज कर ले। जैसे आपने तो 2 बार आपको सोल्व किया है, तो दैट मीन्स आपको सारी चीजें फेमिलियर हो गई थी, तो उनसे रिलेटेड जब एग्जाम में आया तो आप अच्छे से कर पाए, अटेम्प्ट आप कर पाए। तो यही एक डिफरेंस रह जाता है जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं ना। कुछ लोग क्या था कि आईआईटी जेम का जब एग्जाम हो गया था तो उसमें कंफ्यूजन में ही रह गए कि हमारा आईआईटी जेम में होगा कि नहीं होगा। उन्होंने सीयूटी एग्जाम की तरफ ध्यान ज्यादा दिया नहीं, वो उसी कंफ्यूजन में उधर रह गए। तो अगर आप किसी स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहोगे तो व्हाट शुड बी द सजेशन फॉर सीयूटी एग्जाम? मैम इसके लिए तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने जैसे आईआईटी जैम एग्जाम दिया तो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो तो देख चुके हैं, अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसमें अपन 100% लगाएंगे अपन, तो शायद वो बेटर रहेगा। क्योंकि अपन उसके सोच में इसको भी खराब कर देंगे तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। और मैम मैंने जैसे बोला कि मैंने 2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो मैम उससे मुझे फायदा ये हुआ कि जैसे मैंने एग्जाम दिया तो मैम कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, कुछ नहीं मैम, काफी क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना पेन उठाए सीधे आंसर कर पा रहा था। करेक्ट। और ज्यादा नहीं तो मैम मतलब कुछ थे कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जिनमें पेन की उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, कर सकते हैं अपन वैसे। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर मैम आई एग्जाम के अलावा कोई करता है तो मैम पेपर का 80% तो सोल्व कर लेगा। फिर तो कुछ बचता है नहीं। हाँ मैम। तो जो 3 आवर्स का टाइम रहता है, ऑफ कोर्स सीयूटी एग्जाम में क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन लेवल भी ऑफ कोर्स उनका इतना ज्यादा नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़े। बट स्टिल एक टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर उधर रहता है कि आप अगर टाइम को हाँ अच्छे से मैम। मैनेज कर पाते हैं, सारे क्वेश्चंस को देख पाते हैं एटलीस्ट, तो जो अटेम्प्ट करने लायक है उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे, करेक्ट? यस सो मैम। आपका उस टाइम टाइम स्ट्रेटेजी आप कुछ देख कर गए थे, या आपने एनालाइज कुछ लाइक पहले से मॉक टेस्ट वगैरह देके आपने कुछ एनालाइज किया था उसके बारे में? हाँ मैम, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, आईएफएस से टेस्ट सीरीज ली थी मैम। उस पर मैंने ज्यादा मतलब काफी मॉक टेस्ट लगाए थे, क्योंकि मैम आईआईटी जैम में अपन को 3 घंटे मिलता है, तो उन मॉक टेस्ट लगा के उनसे तो कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन की डेप्थ ज्यादा होती है, इसमें से डेप्थ पूछते नहीं है। वहाँ पे क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उससे टाइम मैंने तो वहाँ पे 3 घंटे का
थोड़ा हो जाता है। आईआईटी इसमें सीयूटी पीजी में मैम अगर अपन 15-16 मॉक टेस्ट लगा के जा रहे हैं तो फैमिलियर हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर से, टाइम मैनेज हो जाता है। हाँ सो मैम इतनी हार्ड तो फिर नहीं आते क्यों। या क्या ये भी हेल्पफुल रहेगा कि अगर पीवाईक्यूज जो आपके पास हैं उनको एज अ टेस्ट आप लगा लें तो आपको एक लाइक ग्रिप मिलती है, आपको एक सिलेबस पे पूरे सिलेबस आपका कवर अप हो जाता है ऑफ कोर्स, तो आपको अंदाजा मिलता है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर पाएंगे एग्जाम। करेक्ट। हाँ मैम। तो इस टाइप का हाँ मैम जैसे अपन को रिवीजन जैसे सीयूटी पीजी का सिलेबस पढ़ना है तो मैम अपन को क्या करना है कि पहले पीवाईक्यू करना है सारे। पीवाईक्यू से अपन को ये आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने सीधे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कितने डिफिकल्ट भी आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से डेप्थ में जाके पूछ रहा है, कितने को कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब आपको आइडिया पीवाईक्यू से ही चलेगा। पीवाईक्यू बहुत हेल्प करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, लगा लो आईआईटी जैम के लिए लगा लो, सीयूटी पीजी के लिए लगा लो, किसी के लिए पीवाईक्यू तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है। वो तो करने ही करने चाहिए किसी को, और कुछ ना पड़े तो। सो नाइस टू हियर दैट। एंड आपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी एडवाइस भी की कि वो पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इजी में ना ले, एकदम अच्छे से सॉल्व करें। So thank you so much, Raju यस Meena, मैम। for joining us and choosing IFS. Like, थैंक ठीक यू। है, ओके, हम आपके भविष्य की कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।